चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया, आप सभी को हमारे सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये रीजनिंग का सेट नंबर 91 है और इसके पहले हम लोग 90 तक सेट को कंप्लीट करवा चुका हूँ मैं आपको। देखिए, इस सेट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 8 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न, और ये सारे रीजनिंग के प्रश्न का सॉल्यूशन तरीके रूप से होने वाला है। तो चलिए इस सेशन का आगाज़ करते हैं। और आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके आप लोग इस फैमिली से जुड़ जाएं, और आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक एंड वॉइस शेयर नहीं किए तो भाई ये भी कर दीजिएगा। और इसका PDF फाइल आपको बिल्कुल फ्री मिल जाता है टेलीग्राम पर। यही नहीं, न्यू बुक का PDF बिल्कुल फ्री आपको मिलता है। कहाँ पर? टेलीग्राम पर। तो आप लोग वहाँ से भाई ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए आते हैं पहला प्रश्न पर, और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहने वाला है। देखो भाई, पहला प्रश्न ही आ गया, पहला ये क्वेश्चन ही आ गया इक्वेशन वाला। और यह प्रश्न में जो लॉजिक होता है बहुत अच्छा होता है, और बहुत बच्चे ऐसे प्रश्न में भाई फंस जाते हैं। देखना एक्चुअली इसमें लॉजिक यहाँ पर क्या है। देखिए, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है। अब भाई इसको किस प्रकार से लिखा जा रहा है 32 यहाँ पर। देखो, उसी प्रकार से यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है। किस प्रकार से इसे मैं लिख रहा हूँ 47, आपको बताना है। देखिए, इसमें जो लॉजिक है भाई वह इस प्रकार से यहाँ पर होगा। देखिए, इसमें क्या किया गया है, 9 में 3 से मल्टीप्लाई किया गया, तो देखो ये हो गया 27 हो गया। क्लियर? अब देखो 27 में मैं क्या किया हूँ ना, अपना मन से 5 यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ। तो देखो 27 5 कितना हो गया, 32 हो गया। अभी रुको भाई, अभी आपको खुश नहीं होना है। जब मैं कहूँ तब आपको खुश होकर झाल पीटना है। देखो यहाँ पर ये 6 है और यहाँ पर 7 है। उसी प्रकार से 6 और 7 में मल्टीप्लाई यहाँ पे करूँगा तो भाई ये 42 हो जाएगा। अब देखो 42 में जब 5 जब मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, देखो कितना आ गया, 47 आ गया। तो फिक्स है कि भाई इसी प्रकार का यहाँ पर लॉजिक अप्लाई हो रहा है। अब भाई झाल यहाँ पे पिट सकते हो। अब देखना यहाँ पे देख लो, ये 33 39 हो गया, 39 में 5 ऐड किया, ये 44 हो गया। अब यहाँ पे कर लो, इसमें क्या दिक्कत है। यहाँ पर 12 3 है, 32 36 हो गया। और देखिए 36 में 5 प्लस करेंगे तो ये आपका 41 हो गया। तो स्पष्ट है कि इसमें वाट के स्थान पे 41 ही यहाँ पे फिलअप होने वाला है। देखते हैं ऑप्शन, यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन आपके सामने ये रहेगा। और देखिए ये आपका ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 4 है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट होने वाला है 41। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, कोडिंग का प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। देखिए यहाँ पर ये शिफ्ट है, इसको लिखा गया है VKLIW। देखिए एक्चुअली यहाँ पर क्या किया गया है ना, ये एस है, भी है, यहाँ पर 3 प्लस हो गया। और देखिए यहाँ पर HK है, यहाँ पर 3 प्लस हो गया। और IL 3 प्लस, FI 3 प्लस और TW 3 प्लस, यानी कि हर एक लेटर में 3 3 3 प्लस यहाँ पे किया गया है। देखिए वही बात इसमें भी यहाँ पर किया गया है। देखिए यहाँ पर LO है 3 प्लस, IL है 3 प्लस, FI है 3 प्लस और TW है यहाँ पर भी 3 प्लस यहाँ पे हो गया। मतलब वही पैटर्न है भाई, यहाँ पर आप कर लो। यहाँ पर क्या दिक्कत है इसमें, देखिए यहाँ पर जॉब है तो देखो J में 3 प्लस करेंगे तो M आएगा, और O में 3 प्लस तो यहाँ पर R होगा, और B में 3 प्लस E होगा। तो कितना आ गया, MRE। कितना आ गया, MRE आ गया। देखिए MRE दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। अगला प्रश्न दोस्त, अगला प्रश्न यहाँ पे हल्का सा अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से यहाँ पे करिएगा। इसको हल्का सा प्रश्न को मैं सेट कर दूं पहले, देखिएगा ये प्रश्न हो गया, यहाँ पर ये सेट हो गया। क्लियर? देखिए ABCDEFG और H नामक 8 लोग एक खाने की मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। क्लियर है भाई, बैठे हुए हैं। अब देखना यहां से इसका लाइन स्टार्ट हुआ है। डी जो है ई का भाई है। डी कौन है? ई का भाई है। यहां से स्पष्ट हो गया कि ये जो डी है
यह ई का भाई है, मैं इसको बना दिया, डी को ई का भाई बना दिया। क्लियर। एफ जी की पत्नी है, अभी एफ जी के बारे में कोई चर्चा यहां पे नहीं है, देखिए ये तो ई है। बी ए की पत्नी है, नो, ये फिक्स लाइन है। उसके बाद देखिए सी का विवाह एस से हुआ है, ये भी फिक्स लाइन नहीं है। ए का सी, जो ए है सी का भाई है, ये भी फिक्स लाइन नहीं है। देखो फिक्स लाइन यहाँ पर जो दिया गया है, फिक्स लाइन देखो ये है, सी अपने इकलौते बेटे डी का पिता है। यहां से स्पष्ट हो गया भाई सी कौन है, अपने इकलौते बेटे डी का पिता है, यानी कि देखो डी का पिता कौन हो गया, यहां पर सी हो गया, ये स्पष्ट हो गया। अब देखना यहां से अब ये सारा लाइन यहां पे फिक्स हो जाएगा। अब आना इस पर, ए जो है सी का भाई है, सी का भाई कौन है, तो सी का जो भाई हो गया वह ए हो गया। क्लियर। अब देखो आना भाई इस पे आना, देखो यहां पर सी का विवाह एस से हुआ है, तो भाई जब सी जब यहां पे मेल हो गया तो सी की पत्नी कौन हो गई, एच हो गई। अब आना इस पर, बी ए की पत्नी है, अब देखना भाई ए की पत्नी कौन हो गई, बी हो गई। अब आना इस पर, देखिए जो एफ है बी का ससुर है, अब देखो बी का ससुर कौन है, एफ है, इसका मतलब ये हुआ कि सी और ए के पापा जी कौन है, पापा जी यहां पर एफ हो गए। ओके। अब एक लाइन यहां पे और यहां पे छोटा, देखो ये वाला, एफ है जी की पत्नी है, एफ कौन है, जी की पत्नी है। एफ जी की पत्नी है, यार यहां पे बोला है जो एफ है बी का ससुर है। देखो यहां पर कुछ लाइन यहां पे मिस्टेक लग रहा है यहां पे जी, देखो ससुर यहां पे नहीं होगा, यहां पे सास होगा, तभी ना एफ जी की पत्नी है यहां पे स्पष्ट हो पाएगा। तो जब यहां पे सास होगा तो एफ को मैं बना सकता हूं यहां पर फीमेल, और एफ का जो पत्नी, जो पति यहां पे हो गया वह जी हो गया। तो इस प्रकार से यहां पर ये हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पे ससुर नहीं होगा, यहां पे सास होगा। तो देखो इस प्रकार से यहां पे हो गया। अब देखना यहां पे प्रश्न में क्या पूछा गया है, ए का डी से क्या संबंध है। देखो यहां पर ए है और यहां पर डी है, डी जो है ए को क्या कहेगा, भाई फिक्स है, क्या कहेगा, चाचा कहेगा। देखो डी के पापा की ये भाई है ना, तो भाई क्या कहेगा, चाचा कहेगा। और देखिए चाचा दिया गया है ऑप्शन नंबर यहां पे 2 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहां पे पूछा गया है, ये भी प्रश्न कोडिंग का प्रश्न है, और यहां पे देखिए ये इसमें क्या किया गया है, जी को ई किया गया है यहां पर 2 माइनस, और ओ को एम 2 माइनस, ओ का एम 2 माइनस, और देखो एफ का डी 2 माइनस, और वाई का डब्ल्यू यहाँ पे 2 माइनस हुआ है, यानी कि हर एक लेटर में 2 2 2 यहाँ पे माइनस से किया गया है। तो भाई आप भी कर लो, इसमें क्या दिक्कत। देखो यहाँ पर ये ई है, तो देखिए ई में जब 2 माइनस करेंगे तो ये सी होगा, और यहाँ पर एम है 2 माइनस तो के होगा, यहाँ पर भी के होगा, और यहाँ पर वाई हो जाएगा। तो यहां से क्या आ गया, सी के यहां पर वाई आ गया। और देखिए ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहां पे 3 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहां पे पूछा गया है, ये प्रश्न कोडिंग का प्रश्न है, और देखिए यहां पर एफ एच बी के इक्वल 36 64 4 यहां पे लिखा गया है। इसका जो लॉजिक है बहुत इजी है, बच्चा वाला प्रश्न। देखिए यहां पर कुछ नहीं किया है, हलवा प्रश्न है। एफ का स्थान 6 होता है, देखिए 6 का स्क्वायर किया तो ये 36 हो गया। ओके। एच का स्थान 8 होता है, 8 का स्क्वायर किया तो देखो भाई यहां पर ये 64 हो गया। ओके। देखो यहां पर बी है, बी का स्थान 2 होता है, और 2 का स्क्वायर करने पे यहां पे 4 हो गया। मतलब हर एक लेटर के जो नंबर है उसका स्क्वायर यहां पे करना है। भाई यहां पे कर लो, क्या दिक्कत है। देखो यहां पर ये डी है, देखिए ये डी है, तो डी का स्थान 4 होता है, तो 4 के स्क्वायर 16 हो गया।
देखिए ए है, ए का स्थान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब देखो यहाँ पे जी है, जी का 7 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो कितना आ गया? 16 1 49 आ गया। और देखिए 16 1 49 दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में, 16 1 49। क्लियर? अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न एक बार फिर से आ गया, ये इक्वेशन के बेस पर ये प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। देखिएगा, ऐसा प्रश्न अब के शिफ्टों में बहुत पूछा गया। मैं देख रहा हूं कि हर एक शिफ्ट में इस प्रकार का प्रश्न पूछा ही गया है। तो देखो भाई, जब भी ऐसा प्रश्न आए आपको साफ टेंशन नहीं लेना है। ऐसा प्रश्न जब भी आए बस अपने माइंड को एकदम साफ तुम खुला रखो, और ऐसे प्रश्न को सेकेंडों में आप यहाँ पे हल कर सकते हो। कुछ नहीं होता, हवा प्रश्न होता है। हल्का सा आपको यहाँ पर लॉजिक आपको इसका खोजना पड़ता है। देखिएगा, एक्चुअली यहाँ पर जो लॉजिक है वो भाई इस प्रकार से यहाँ पे बनने वाला है। देखिएगा, इसका यहाँ पर ये 7 है और यहाँ पे 3 है। देखिए 7 और 3 में मैं मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे +1 कर दिया। क्लियर? अब देखना, यहाँ पे 7 माइनस में 3 यहाँ पे कर दिया हूँ। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, 17 के 21 और 1 22 हो गया, और यहाँ पे 4 आ गया। देखो इसको काटने पीटने के बाद 11/2 आ गया। और देखिए यही दिया गया है यहाँ पर, मतलब 7 3 को इतना माथा पेचिश करने के बाद 11:2 में यहाँ पे लिखा गया है। भाई यही लॉजिक आपको पकड़ना है। यदि यही लॉजिक आपको पकड़ में आ गया तो भाई आपका प्रश्न बन गया। कुछ नहीं, हाँ प्रश्न है। देखिएगा, इसमें यहां पर 6 है, यहां पे 2 है। देखिए 6 2 को मैं यहां पे कर रहा हूं काम इसका। तो 6 में 2 से मल्टीप्लाई +1 होगा, और बट्टा में देखिए 6 माइनस यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्लियर? ये 12 1 यहाँ पे 13 हो गया, 13/4 हो गया। देखिए यहाँ पर ये और यहाँ पर ये दिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये देखो 5 3, इसका मैं यहाँ कर देता हूँ। देखिएगा, तो 5 गुना 3 +1, अब बटा में 5 माइनस 3। देखो ये 8 1 9 हो गया, और यहाँ पर ये 2 हो गया। अब देखना यहाँ पर ध्यान से, ओहो मैं क्या कर दिया जी, ये गलती कर दे, ओहो मिस्टेक। देखिए 35 15 और एक यहाँ पे 16 हो गया, 16/2 हो गया, कट्टा पिट्टी किया, यहाँ पे 8 आ गया। देखिए 8 यहाँ पे दिया गया है। क्लियर है? तो भाई इसी प्रकार से मुझे यहाँ पर ए और बी को करना है। तो भाई यहाँ पे कर लो, क्या दिक्कत है। देखो मैं इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। देखिएगा, ए में बी से गुन्ना होगा, और मेरे मुन्ना प्लस यहाँ पे 1 होगा, और बट्टा में ए माइनस बी होगा। इसी प्रकार का होगा जी ना। अब देख लो किस ऑप्शन में ऐसा दिया गया है, ए इंटू बी +1 बट्टा ए माइनस बी। यह किस ऑप्शन में है? हल्का सा मुझे इसको हटाना पड़ेगा, तब आपके सामने मैं ऑप्शन को मैं रख रहा हूँ। देखिएगा ऑप्शन यहाँ पर है। देखिए तो स्पष्ट है कि ऑप्शन 1 यहाँ पे नहीं होने वाला है, ऑप्शन 2 भी यहाँ पे नहीं होगा। देखिए ऑप्शन 3 यहाँ पे हो जाएगा, ए इंटू बी +1 और बटा में ए माइनस बी यहाँ पे हो जाएगा। स्पष्ट? अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है ये। देखिए वैसे अच्छा प्रश्न ये है, देखिएगा इसको ध्यान से। यहां पर सीतेश और सुरेश ममेरे भाई हैं। सीतेश और सुरेश ये कौन है? ममेरे भाई हैं। क्लियर? सुरेश की मां गीता की एक बेटी समीक्षा है। अब देखना मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं मान लिया कि यहां पर ये सुरेश है। समझना भाई ध्यान से, अच्छा प्रश्न है। और यहां पर ये सीतेश है। ये दोनों क्या हैं? ममेरा भाई हैं। मैं मानता हूं कि सुरेश की मां और इसकी जो भाई हैं, इसका लड़का ये है, सीतेश है। क्लियर?
अब देखना, सुरेश की मां गीता की एक बेटी समीक्षा है। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जो सुरेश की जो मां है गीता की एक बेटी समीक्षा है। यहां से स्पष्ट ये पॉइंट हुआ कि सुरेश की मां की जो मां है वह कौन है, गीता है, और गीता की एक ही बेटी है जिसकी नाम समीक्षा है। तो स्पष्ट हो गया कि समीक्षा कौन है, सुरेश के मां है। यहां पर ये समीक्षा हो गई, समीक्षा। क्लियर हो गया। अब देखना उसके बाद अंजलि समीक्षा की चाची हैं। अंजलि कौन है, समीक्षा की चाची हैं। देखिए यहां पर इस पॉइंट को आपको अच्छी प्रकार से यहां पे भाई समझना होगा। अंजलि जो हैं समीक्षा की चाची हैं, इसका मतलब ये हुआ, देखिए कि गीता के जो है ना, गीता के जो हस्बैंड हैं, हस्बैंड की एक बहन है, उसका नाम अंजलि है। ओके, तभी ने भाई जो समीक्षा है अंजलि को चाची कह सकती हैं। चाची मतलब क्या, आंटी। आंटी मतलब क्या, फूआ। देखो एक्चुअली यहां पे ये फूआ होगी, फूआ को हम इंग्लिश में आंटी भी बोल सकते हैं। देखो यहां पर ये लैंग्वेज हिंदी है इसलिए यहां पर ये चाची यहां पे दिया गया है, लेकिन चाची का मतलब कौन चाची, फूआ, फूआ। तो देखो यहां पे ये समीक्षा के अंजलि कौन हो गई, फूआ हो गई, यानी कि ये चाची हो गई। स्पष्ट हो गया। अब देखना यहां पर मेरा भाई, अब देखना यहां पर ये, अब प्रश्न में क्या पूछा गया है, अंजलि यहां पर है और यहां पर गीता है। अंजलि का गीता से क्या संबंध है, यानी कि जो गीता मैडम हैं वह अंजलि को क्या कहेगी, क्या कहेगी, पति की बहन कहेगी। फिक्स है, पति की बहन कहेगी। देखिए ये दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। ये प्रश्न हल्का सा अच्छा प्रश्न है, बहुत बच्चे एग्जाम में इसको मिस्टेक कर दिए होंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है। ये प्रश्न वैसे इजी प्रश्न है ये, और ये मिसिंग नंबर का प्रश्न है, और यहाँ पे जो पैटर्न है वह भाई इस प्रकार से बनने वाला है। देखिए ऐसा प्रश्न जब भी आए तो देखो ऐसा प्रश्न का पैटर्न हमेशा समान होता है, हमेशा समान होता है ऐसा प्रश्न का। देखिए कुछ नहीं करना है, ये 6 8 को यहाँ पर कर दो मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 8 6 के 48 हो गया। उसी प्रकार से नीचे वाला के यहाँ पे कर दो मल्टीप्लाई, तो ये बच्चों के 48 हो गया। क्लियर। अब आना इस वाले में, अतिरिक्त के 24, 6 चौक के 24, इसमें आओ 9 चौक के 36। अब देखो ये वाट के स्थान पर क्या रखो, ताकि गुना करने के बाद 3 से 36 आ जाए। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर मुझे 12 फिलअप करना पड़ेगा, और देखो 12 में 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 36 आ जाएगा। इसलिए स्पष्ट है कि 12 ही यहाँ पे फिलअप करना होगा, और 12 आपका उत्तर भी हो गया। देखिए 12 दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न एक बार फिर से यहाँ पे पूछा गया है मिसिंग नंबर का प्रश्न, और यहाँ पर जो पैटर्न है हल्का सा अच्छा पैटर्न यहाँ पे बनने वाला है, और बहुत बच्चे जल्दबाजी में इस प्रश्न को छोड़ दिए होंगे। अब भाई क्योंकि देखो इसमें हल्का सा आपको कैलकुलेशन यहाँ पे आपको यूज यहाँ पे करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 272 हैं और ये 566 हैं। देखो यहाँ पर जो डिफरेंट होगा इसका 66 यहाँ पर ये देखो 294 यहाँ पे हो जाएगा, और देखना यहाँ पे 566 और यहाँ पे 852 का जो डिफरेंट यहाँ पे होने वाला है इसका 286 हो जाएगा यहाँ पर ये। क्लियर। अब देखो उसी प्रकार से
852 और 1146 का जो डिफरेंट होगा वह फिर यहाँ पर 294 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से पैटर्न हमारा स्पष्ट हो गया कि पहले 294 प्लस हुआ और फिर 286 प्लस हुआ और फिर 294 प्लस हुआ। तो स्पष्ट है कि 1146 में 286 प्लस करना पड़ेगा। देखिए 6 6 12 हो गया और 8 4 12 1 13 हो गया और 11 2 13 1 यहाँ पे 14 हो गया। यहाँ पे कितना आ गया? 1432 आ गया वाट के स्थान पे। तो इस पैटर्न के अनुसार 1432 राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। और देखिए ये दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे दिया गया है। ये प्रश्न कोडिंग का प्रश्न है और ये बहुत इजी प्रश्न है, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिएगा H को I किया गया, यहाँ पर 1 प्लस कर दिया गया, O को P 1 प्लस, N को O 1 प्लस, E F 1 प्लस, S T 1 प्लस, T U 1 प्लस, यानी कि हर एक लेटर में 1 1 1 यहाँ पे प्लस किया गया है। तो भाई आप भी कर लो, यहाँ पे क्या दिक्कत है। देखो ये सिस्टर है तो S में 1 प्लस T आएगा, I में 1 प्लस J और S में 1 प्लस T, T में 1 प्लस U और E में 1 प्लस F आएगा और R में 1 प्लस S आएगा। तो कितना आ गया? TJTUFS। देखिए ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये 3 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न एक बार फिर से यहाँ पर आ गया मिसिंग नंबर का प्रश्न। हल्का से ये अच्छा प्रश्न है बाबू, ये अच्छा प्रश्न है। इसमें जो पैटर्न होने वाला है, अच्छा पैटर्न इसमें अप्लाई होने वाला है। देखिएगा इसको ध्यान से। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या किया गया है, इसको पूरा इसको ऐड किया गया। देखो ये 3 2 5 हो गया, 5 1 6 हो गया, क्लियर। यहाँ पे 6 आ गया ना। अब देखना 6 में 3 से गुना हुआ है और 3 से भाग हुआ है, तो 6 18 और 3 का 3 आ गया। स्पष्ट हो ना। अब आना इसके बाद इसमें आना, देखिएगा 3 4 7 हो गया, 7 7 14 हो गया। यहाँ पे कितना आ गया? 14 आ गया। अब देखो 14 में 3 से भाग, सॉरी 3 से गुना और 3 से भाग, तो 4 आई 42 आ गया और 3 से भाग आ गया, क्लियर है। अब उसी प्रकार से भाई इसमें कर लो, क्या दिक्कत है। देखिए 11 3 14 हो गया और 14 6 20 हो गया। अब भाई 20 में 2 से गुना और 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 40/2 आएगा। यानी कि देखिए इस वाट के स्थान पर 40 यहाँ पे फिलअप होने वाला है और यही इस प्रश्न का राइट यहाँ पे उत्तर भी हो जाएगा। देखिए ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये डायरेक्शन का प्रश्न है। हल्का सा प्रश्न को मैं कर दूं सेट। देखिए मुनीर, ओहो देखिए ये मुनीर अपने विद्यालय से 85 मीटर पश्चिम की ओर, यहाँ पे क्या हुआ, देखिए ये मैं मान लिया कि ये मुनीर हैं यहाँ पर, और यहाँ से क्या किया कि 85 मीटर पश्चिम की ओर यहाँ पे चला, फिर 45 मीटर उत्तर की ओर, यानी कि यहाँ से 45 मीटर उत्तर की ओर चला, फिर 25 मीटर पूर्व की ओर, यहाँ से घूम गया और देखो 25 मीटर ओके, फिर 45 मीटर दक्षिण की ओर। अब देखो यहाँ से ये नीचे आ गया 45 मीटर, क्लियर। वह पुस्तकालय से पुस्तक लेने के लिए इस बिंदु पर रुकता है। देखो यहां पर ये रुक गया। मुनीर का विद्यालय पुस्तकालय से कितनी दूर और किस दिशा में है। देखिए सबसे पहली बात, मुनीर
का जो विद्यालय है वह यहाँ पर है और पुस्तकालय यहाँ पर है। पुस्तकालय से हमें डिस्टेंस बताना है और किस दिशा में है हमें ये पता करना है। देखिए स्पष्ट यहाँ पर है जी, ये टोटल जो डिस्टेंस है ये 85 है। देखिए 85 में से यहाँ से यहाँ डिस्टेंस यहाँ पे 25 है, तो 85 में से 25 माइनस करने पे ये फिक्स हो गया कि यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस आ गया 60 आ गया। क्लियर। अब डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो ये इजी है, ये ईस्ट हो जाएगा, ईस्ट हो गया, यानी कि 60 मीटर पूर्व। और देखिए ये दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न एक बार फिर से क्लासिफिकेशन का प्रश्न यहाँ पे आ गया है जी। देखिएगा ये दहाड़ना है, रेंकना है और यहाँ पे संवाद है और यहाँ पे भौंकना है। देखिए ये पूरा दहाड़ना, रेंकना और ये भौंकना ये अलग हो गया यहाँ पर। ये देखिए लेकिन यहाँ पर ये जो संवाद है यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर ये तीरों से यहाँ पे अलग हो गया, तो इसलिए ये संवाद यहाँ पर ये विषम हो जाएगा, यानी कि यही यहाँ पे असंगत होने वाला है। वैसे ही बहुत इजी प्रश्न है और ये बच्चा वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, कथन एंड निष्कर्ष का प्रश्न है और ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको मैं हल्का सा प्रश्न को मैं यहाँ पे सेट कर दूँ और ये रहा यहाँ पर, ये यहाँ पे आएगा। चलिए यहाँ पर ये कथन है और देखिए कथन में दिया गया है ये 3 कथन है। इसको पहले अच्छी प्रकार से आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, तब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया निष्कर्ष कौन सही है आपको सही यहाँ पे मार पाएंगे भाई। सबसे पहली बात, इसको आप पहले अच्छी प्रकार से पहले यहाँ पे पढ़ लो। देखिए कथन 1 में दिया गया है कि मेरे अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए विषयों में से कुछ प्रकाश, ध्वनि और विद्युत हैं। क्लियर। नंबर 2, चुंबकत्व और तरंगे में से कोई भी विषय मेरे अध्यापक द्वारा नहीं पढ़ाए जाते हैं, यानी कि मैग्नेट और वेव सब्जेक्ट को अध्यापक नहीं पढ़ाते हैं। नंबर 3, थर्मोडायनेमिक्स के अलावा मेरे अध्यापक द्वारा पढ़ाए जाने वाले अन्य सभी विषय बहुत ही बोधगम्य और रोचक हैं। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अध्यापक जो हैं थर्मोडायनेमिक्स को वे पढ़ाते हैं, लेकिन इसको रोचक ढंग से नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन इसके अलावा जितना सारा सब्जेक्ट है ना, उन सारे सब्जेक्ट को बोधगम्य और रोचक ढंग से पढ़ाते हैं। क्लियर। ये हो गया भाई, ये हो गया कथन हो गया। अब देखना यहाँ पे दिया गया है निष्कर्ष। निष्कर्ष नंबर 1 देखो, मेरे अध्यापक ध्वनि विषय को बहुत ही रोचक ढंग से पढ़ाते हैं। देखिए साफ साफ कहा गया है कथन में कि ध्वनि को अध्यापक पढ़ाते हैं और ध्वनि को भी यह बहुत ही रोचक ढंग से पढ़ाते हैं, इसलिए स्पष्ट हो गया कि ये यहाँ पे सही हो गया। क्लियर। नंबर 2 आना, चुंबकत्व और थर्मोडायनेमिक्स नामक विषय मेरे अध्यापक द्वारा नहीं पढ़ाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर चुंबकत्व और थर्मोडायनेमिक्स का बात हुआ है, लेकिन देखिए कथन में थर्मोडायनेमिक्स को अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जाता है, भले इसको रोचक ढंग से ना पढ़ाया जाता हो लेकिन पढ़ाया जाता है। यहाँ पे दिया गया है नहीं पढ़ाया जाता है, इसलिए भाई ये गलत हो गया। क्लियर। नंबर 3 आना, मेरे अध्यापक द्वारा पढ़ाए जाने वाला विषय तरंगे आदि के बोधगम्य नहीं हैं। भाई तरंगे तो कथन में दिया गया है कि अध्यापक द्वारा नहीं पढ़ाया जाता है, इसलिए ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया। तो भाई यहाँ पे सही कौन हुआ? निष्कर्ष नंबर 1 सही है। देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन आपके सामने ये रहा। देखिए ऑप्शन 1 नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी यहाँ पे नहीं होने वाला है, और देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन 3 यहाँ पे हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है। ऑप्शन 4 तो वैसे भी यहाँ पे नहीं होने वाला है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे एक बार फिर से पूछा गया है, सिलॉग का प्रश्न है। यहाँ पर 3 कथन दिया गया है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। यहाँ पे आपको बताना है कि ऑप्शन में दिए गए निष्कर्ष कौन से सही नहीं है। ओके, देखिए सबसे पहले मैं इसका बनाता हूँ यहाँ पे वेन डायग्राम। सभी सांप क्या हैं? पिज्जा है। सभी सांप क्या हैं? पिज्जा हैं। यहाँ पर सभी जो यहाँ पर स्नेक हो गया, यह क्या है? पिज्जा है। क्लियर? कुछ पिज्जा चाय है। देखिए कुछ पिज्जा क्या हो गया? टी हो गया। कुछ सांप चाय है। अब देखो भाई यहाँ पर ना ये ऐसे बनेगा चाय। जब ऐसे बनेगा चाय तो देखो ये पिज्जा चाय के बीच सॉम का केस बन गया और स्नैक चाय के बीच भी यहाँ पे सॉम का केस बन गया, इसलिए ये दोनों यहाँ पर ये हो गया। क्लियर? तो इसका बनने वाला है डायग्राम यहाँ पे इस प्रकार से। अब मुझे पता करना है कि ऑप्शन में दिया गया कौन सा जो निष्कर्ष है वह सही है नहीं है। देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में सभी पिज्जा या तो चाय है या सांप है। अब बताओ यहाँ पर, अब बताओ यहाँ पर ये पिज्जा, सभी पिज्जा कभी चाय हो सकता है क्या? कभी स्नैक हो सकता है क्या? संभव नहीं है। इसलिए ये तो भाई साफ रॉन्ग हो गया। जब ये रॉन्ग हो गया तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आपका उत्तर मिल गया। लेकिन आगे यहाँ पे चेक कर लो, ऑप्शन 2, कुछ चाय सांप नहीं है लेकिन वे पिज्जा हैं। अब देखना, कुछ जो चाय है देखिए वे सांप नहीं है लेकिन पिज्जा है। देखिए ये पार्ट क्या है? ये पार्ट चाय सांप नहीं है लेकिन चाय पिज्जा है, इसलिए ये सही हो गया। लेकिन ऑप्शन हमारा ये गलती हो जाएगा। नंबर 3 आना, कुछ चाय पिज्जा और सांप दोनों हैं। देखिए ये पार्ट पूरा पिज्जा भी है और यहाँ पे सांप भी है, इसलिए ये भी सही है, लेकिन ये नहीं होगा ऑप्शन। ऑप्शन 4 पे आना, कुछ पिज्जा न तो चाय है और न ही सांप है। देखो ये पोर्शन न तो सांप है न ही चाय है, इसलिए ये भी सही होगा, लेकिन ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो क्लियर है कि यहाँ पे जो निष्कर्ष है वे फर्स्ट रॉन्ग है, इसलिए ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, मिसिंग नंबर का प्रश्न है और यहाँ पर जो लॉजिक होगा भाई वह इस प्रकार से यहाँ पे बनने वाला है। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है। सबसे पहली बात देखो, ये 6 14 को यहाँ पे ऐड किया गया तो ये 20 हो गया, और देखो 20 का दुगुना कर दिए तो ये 40 हो गया। क्लियर? अब देखना उसी प्रकार से यहाँ पर ये 3 7 को ऐड किए तो ये 10 हुआ, और देखो 10 में 2 से गुना किए तो ये 20 हो गया। क्लियर? तो भाई यहाँ पे कर लो, क्या दिक्कत है। 5 11 को ऐड करेंगे तो ये 16 होगा, और 16 में 2 से गुना कर दिए तो ये 32 हो गया। तो स्पष्ट है कि इस पैटर्न के अनुसार वाट के स्थान पे 32 आने वाला है, और देखिए 32 दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये एलॉजी का प्रश्न है। यहाँ पर ये शरद है और ये गर्मी है। शरद का अपोजिट गर्मी हो गया, तो इसी लॉजिक से जमुना का अपोजिट क्या होगा? ये जमुना का अपोजिट वाष्पित होना होगा, पिघलना होगा, बर्फ होगा, पसीना होगा। स्पष्ट है कि जमुना का अपोजिट पिघलना हो जाएगा। ऑप्शन 2 राइट। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न एक बार फिर से आ गया, मिसिंग नंबर का प्रश्न, और यहाँ पर जो लॉजिक है वे भाई इस प्रकार से यहाँ पे बनने वाला है। देखिए कुछ नहीं करना है, इन सबको यहाँ पे ऐड कर दो। देखिए सबको ऐड करेंगे, देखिए ये 5 5 10 हो गया, और 10 8 18 18 का देखिए यहाँ पे 8 आ गया है, और देखो 2 3 3 2 5 5 6 और 6 7, देखिए 78 आ गया। तो सबको ऐड करने के बाद यहाँ पे 78 आ गया है। उसी प्रकार से इसमें आप यहाँ पे कर लो, इसमें भी सबको ऐड करेंगे तो देखो भाई यहाँ पे 40 आएगा।
तो उसी प्रकार से आप यदि इसमें सबको ऐड करोगे तो भाई यहाँ पे 50 आ जाएगा। तो वाट के स्थान पे क्या आ गया, 50 आ गया। देखिए 50 दिया गया है ऑप्शन 2 में। वैसे इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न एक बार फिर से मिसिंग नंबर का प्रश्न। भाई गर्दा हुआ है, एकदम छीछा लेदर हुआ है। इस शिफ्ट में मिसिंग नंबर का प्रश्न। देखिए इसमें जो लॉजिक है इस प्रकार से यहाँ पे होगा। देखिएगा सबसे पहली बात 13 12 को पहले ऐड कर लो तो ये 25 आ गया। अब भाई देखो ऊपर भी हमें 25 लाना है, लेकिन कैसे? तो भाई ऐसे देखिए 4 का स्क्वायर करिए तो ये 16 होगा, और 16 में ऐड करिए 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया। 16 9 25 आ गया। क्लियर। अब आना इस वाले में। देखिए 25 60 को ऐड करेंगे तो ये 85 हो जाएगा। ऊपर भी हमें 85 लाना है। देखो 9 का स्क्वायर 4 प्लस देखो ये 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो गया, और 9 का स्क्वायर यहाँ पे 81 हो गया, और 81 4 85 हो गया। स्पष्ट है। अब आना मेरे भाई इसमें आना। देखिए 19 और 15 को ऐड करने के बाद 34 आएगा। भाई देखो उसी प्रकार से यहाँ पर ये इसमें आना। देखो ये तो 5 है, तो 5 का तो 25 हो गया। अब भाई वाट के स्थान पे क्या रखूं जिसका स्क्वायर 25 में ऐड करने के बाद 34 आना चाहिए। स्पष्ट है कि वाट के स्थान पे यदि 3 रखूं तो इसका स्क्वायर 9 होता है। देखो 25 9 कितना आ गया, 35 34 आ गया। तो स्पष्ट यहाँ पे क्या हो गया कि वाट के स्थान पे 3 यहाँ पे फिलअप होने वाला है। और देखिए 3 दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 फर्स्ट में। अगला प्रश्न दोस्त, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, ये वेन डायग्राम का प्रश्न है। और देखो यहाँ पर ये रोज हैं, और देखो यहाँ पर ये लिली है, और यहाँ पे वाटर है। देखो इसमें जो बनने वाला है वेन डायग्राम, ये देखो तीनों के बीच नॉन नॉन का यहाँ पर केस बनेगा। रोज इस प्रकार से, और लिली इस प्रकार से, और वाटर इस प्रकार से, ऐसे बनेगा। देखिएगा ऐसा किसमें दिया गया है, देखिए ऐसा दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है। देखो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न से बहुत बच्चे भाई डर जाते हैं। डरना साफ नहीं है। देखिए इसमें क्या किया है, बस आपको अच्छी प्रकार से यहाँ पर आपको लैंग्वेज को पहले यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे देखिएगा निम्नलिखित आकृति में 4 आकृति यहाँ पे दिया गया है। ए हो गया आपका सम चतुर्भुज हो गया, बी त्रिभुज हो गया, और सी सर्किल हो गया, और डी यहाँ पर ये दिल हो गया। अब देखना यहाँ से आकृति जो ए है उन पर्सन की संख्या को दर्शाती है जो शास्त्रीय उपन्यास पढ़ना पसंद करते हैं। ए शास्त्रीय उपन्यास, ठीक है। आकृति बी गल्फ उपन्यास, जो ये क्या है, गल्फ उपन्यास है। आकृति जो सी और डी है क्रमशः, देखो सी दिखा रहे हैं जीवनी को, और डी दिखा रहा है विलक्षण कल्पना आधारित उपन्यास। देखो ये सी हो गया, ये जीवनी हो गया, और जो डी हो गया विलक्षण, में शॉर्ट में मैं इसको लिख रहा हूँ विलक्षण, यहाँ पर ये कल्पना हो गया। ठीक है। अब देखना, हटाओ ना भाई सब पूरा। यहाँ पर देखो एक्चुअली यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है, कितने लोग या तो केवल जीवन या केवल शास्त्रीय उपन्यास पढ़ना पसंद करते हैं। देखिए कितने पर्सन हैं जो केवल जीवन या केवल शास्त्रीय उपन्यास पढ़ना पसंद करते हैं। वैसे कितने यहाँ पर लोग हैं। जीवन यहाँ पे सी है, तो देखो भाई यहाँ पे स्पष्ट क्या हो रहा है। देखिए सी में देखिए 10 ऐसे पर्सन हैं जो केवल जीवन को पसंद करते हैं। देखिए यहाँ पे 10 ओनली ये सर्किल में है, ना तो त्रिभुज में है,
ना ही सम चतुर्भुज में है और ना ही ये दिल में है। तो 10 हो गया, 10 प्लस या केवल शास्त्रीय उपन्यास यानी कि ए के बारे में। देखिए यहाँ पर 2 हैं, 2 केवल शास्त्रीय उपन्यास को पसंद करते हैं। तो 10 और 2 कितना हो गया, 12 हो गया। यानी कि 12 ऐसे पर्सन हैं जो केवल जीवन या केवल शास्त्रीय उपन्यास को पढ़ना पसंद करते हैं। देखिए ऐसा प्रश्न जब भी आए तो ऐसा प्रश्न बहुत इजी होता है। यदि आप लैंग्वेज को अच्छी प्रकार से पढ़ लेंगे तो भाई आपके लिए ऐसा प्रश्न बहुत इजी हो जाएगा। हल्का सा भी आप इसमें कंफ्यूज हुए तो भाई आपसे ये प्रश्न फंस जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये नंबर सीरीज का प्रश्न है और यहाँ पे जो पैटर्न है वह बनेगा इस प्रकार से। 4 को 6 किया गया, यहाँ पे +2 हो गया। 6 को 10 + 4 हो गया। 10 को 16 यहाँ पे +6 हो गया। पैटर्न आपको बुझा गया होगा कि हर एक लेटर में 2 2 2 प्लस हुआ है। 16 24 यहाँ पे 8 प्लस हो गया। तो स्पष्ट है कि 24 में हमें यहाँ पर 10 प्लस करना पड़ेगा। तो 24 10 कितना होता है, 34 यहाँ पर आ जाएगा। देखिए 34 में फिर यहाँ पे 12 प्लस कर दिए तो ये 46 हो गया। और देखिए 46 में जब यहाँ पर 14 प्लस कर दिए तो ये 60 हो गया। तो स्पष्ट है कि यहाँ पर 34 इसका उत्तर यहाँ पे होने वाला है। देखिए ये दिया गया है ऑप्शन 2 में। अगला प्रश्न, ये अंतिम प्रश्न यहाँ पर है और देखो ये प्रश्न पूछा गया है कथन एंड एक्शन से। देखिएगा ऐसा प्रश्न जब भी आए तो आपको सबसे पहले भाई आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कथन में। देखिए कथन में क्या दिया गया है, इस रुको भाई एक पॉइंट पहले इसको मैं पहले ठीक से कर लो। देखिएगा यहाँ पे इस बात की संभावना है कि आज छात्रों द्वारा खाया गया रात का भोजन टाइफाइड उत्पन्न करने वाले जीवाणु से दूषित था। कथन में कहा गया कि इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आज छात्रों द्वारा खाया गया रात का जो फूड है टाइफाइड उत्पन्न करने वाले जीवाणु से दूषित था। अब भाई इसके अकॉर्डिंग कौन सा एक्शन लिया जाएगा। एक्शन जब भी सही करने का बात हो तो कॉमन सेंस के आधार पे आपको देखने कि भाई कौन सा एक्शन कथन के अकॉर्डिंग सही लिया जा रहा है। देखिएगा एक्शन नंबर यहाँ पे 1, छात्रों के लिए तुरंत कुछ चिकित्सीय सहायता की मांग की जानी चाहिए। देखिए ये करेक्ट यहाँ पे एक्शन है, इस प्रकार का एक्शन इसमें होना चाहिए। तुरंत छात्रों के लिए हेल्थ फैसिलिटी की मांग की जानी चाहिए। तो ये एक्शन यहाँ पे सही हो गया। एक्शन नंबर यहाँ पे 2 देखना भाई, छात्रों को परीक्षा की अच्छी तरह तैयारी करने को कहा जाना चाहिए। अब भी बताओ उसके ऊपर विपद पड़ा है और तुम एक्शन लो। तो जी सुनो, भले तुम्हारे ऊपर कुछ भी हुआ हो लेकिन तुमको एग्जाम का अच्छी प्रकार से प्रिपरेशन करना है। ये तो भाई बैड एक्शन हो गया, कॉमन सेंस हमारा कह रहा है, इसलिए रॉन्ग हो गया ये तो। नंबर 3 आना, रात का बचा हुआ खाना यदि हो तो फेंक देना चाहिए। बिल्कुल सही एक्शन है ये। तो भाई यहाँ पर क्या हुआ, एक्शन नंबर 1 एंड यहाँ पे 3 दोनों यहाँ पर सही है। देखते हैं ऑप्शन। देखिएगा ऑप्शन आपके सामने ये रहा। देखिएगा ऑप्शन 1 में देखिए दिया गया है केवल कार्यवाही 1 और 3 पालन करता है। देखिए यहाँ पे सही हो गया। ऑप्शन 2 नहीं होगा यहाँ पर, ये ऑप्शन 3 भी नहीं होने वाला है और ऑप्शन 4 भी नहीं होने वाला है। तो हम लोग इस प्रकार से सेट के सारे प्रश्न को डिस्कस कर लिए हैं। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो या समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, या किसी प्रश्न से आपको लग रहा है कि मेरा जिंदगी भाई हल्का सा सुनसान हो गया है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका रात्रि शुभ रहे।